नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम बचे हुए 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ सर्च इंजन। आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या फ़र्क होता है। बच्चों, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है, वेब पेजेस को देख सकता है। जबकि सर्च इंजन की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है हमारी वेब पे उसको सर्च करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर सही है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज। वेबसाइट और वेब पेज में बच्चों क्या डिफरेंस होता है। तो जो बच्चों वेबसाइट होती है वो हमारा कलेक्शन होता है किसका, वेब पेजेस का। जबकि वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी वेब पे डिस्प्ले किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि आपका क्या है, कोई स्कूल की वेबसाइट है। क्या है, स्कूल की वेबसाइट है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी स्कूल की वेबसाइट है दिस। अब आपने देखा होगा कि इस स्कूल की वेबसाइट में आपका एक एडमिशन का होता है टैब, एक आपका कॉन्टैक्टस का होता है। ठीक है, एक आपका एकेडमिक का भी होता है, अचीवमेंट का होता है एक। इस तरीके से आपने देखे होंगे कई सारे टैब्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो स्कूल की ये वाली जो वेबसाइट है, दिस इज़ योर वेबसाइट। एंड इसके अंदर जो ये है टैब्स जो हमारे को डिटेल बताएंगे, दिस इज़ योर वेब पेजेस। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वाइल अ वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूआरएल एंड अ वेब एड्रेस। आपको बताना है बच्चों यूआरएल और वेब एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली बच्चों है तो ये दोनों चीज़ें सेम सेम सी, यूआरएल और वेब एड्रेस। बट फॉर अ डिफरेंस आप ये समझ सकते हैं, यूआरएल क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जबकि जो वेब एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे कि हम इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेन नेम एंड अ टॉप लेवल डोमेन। इसके बारे में बताती हूँ, आइए चलिए। जैसे मान लीजिए आपका एक लिखा हुआ है http://www.google.com। ये आप सभी को पता है। तो बच्चों दिस इज अ प्रोटोकॉल, इसे याद रखिएगा। ये क्या है आपका प्रोटोकॉल, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। दिस इज योर सब डोमेन, ये क्या होता है हमारा सब डोमेन। दिस इज योर डोमेन एंड ये जो डॉट कॉम है, दिस इज योर टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डोमेन नेम इज द एड्रेस of a website on the internet while the top domain is the last part of the domain name। बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने आपको समझाया। ये नहीं होगा बच्चों, ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक वेबसाइट एंड अ डायनेमिक वेबसाइट। आपसे स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में बच्चों डिफरेंस पूछा गया है। तो बच्चों जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, जो चेंज नहीं होती। जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट होती है वो यूज़र के इनपुट के साथ आपकी चेंज होती है। बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे जैसे यूज़र अपने इंक्वायरी डालता है उसमें क्या होता है, जो डाटा है वो अपडेट होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉग एंड विकी। ब्लॉग और विकी में बच्चों क्या डिफरेंस होता है, एक बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है बच्चों। जो ब्लॉग होता है उसको अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली नए कंटेंट के साथ, जबकि जो हमारा विकी होता है उसमें क्या होता है, हमारा कंटेंट का कोलैबोरेशन होता है, यानी कि एक साथ इकट्ठा करके कंटेंट को लिख दिया जाता है। इसको अपडेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी होता है जब बहुत वंस इन अ वाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बच्चों। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ईमेल एंड अ चैट। ईमेल और चैट के बीच में बच्चों क्या डिफरेंस होता है, ये सभी को पता है। ईमेल एक मैसेज है जो कि इंटरनेट पे भेजा जाता है, जबकि चैट क्या है, रियल टाइम कन्वर्सेशन है जो कि हमारे इंटरनेट पे होती है। ठीक है, तो इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। What is the difference between a social network and a social media platform? सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों डिफरेंस पूछा गया है। तो आप सभी को पता है सोशल नेटवर्क एक वेबसाइट होती है जो अलाउ करती है यूज़र को कि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वो क्या होता है, यूज़र को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं। बेसिकली सोशल नेटवर्क का काम क्या है, एक दूसरे के साथ वैसे रिलेशनशिप्स बनाना, दोस्त बनाना, लाइक दैट, जैसे हमारा फेसबुक वगैरह हो गया सोशल नेटवर्क। लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि हमारा लिंक्डइन हो गया, ये क्या करता है, इसमें लोग अपने क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखिए बच्चों, इसके बारे में मैं पहले समझा देती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम क्लाउड सर्विसेज की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी क्या होता है, तीन तरह की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अगर हम क्लाउड सर्विस मॉडल की बात करते हैं, क्लाउड सर्विस मॉडल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बच्चों हमारी तीन तीन मॉडल्स आते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा IaaS, एक आता है PaaS, और एक होता है SaaS। अब ये होता क्या है बच्चों, देखिए, जो इसका फुल फॉर्म है आई, देखिए ये जो AaaS है इसका है एज आ सर्विस फुल फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें आई की, तो इसमें बच्चों आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पी का मतलब है बच्चों प्लेटफॉर्म, और इसमें बच्चों एस का मतलब होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसको हमें पूरा पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसको पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इन तीनों में बच्चों डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ओवरव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके ऊपर बच्चों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसमें डिटेल पढ़ सकते हैं। जो बच्चों ये होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें क्या होता है बेटा, कि इसमें हमारे को जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको सर्वर है, सर्वर तो सभी को पता है, हमें कोई भी वेब का काम करना हो तो सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, और हम सर्वर परचेज नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, पहली बात। दूसरा है कि आप उसे रखेंगे कहाँ, तीसरा स्केलेबिलिटी, यानी कि बहुत सारे इशू हैं, बट हम बिना सर्वर के काम नहीं कर सकते। तो हम बच्चों क्या करते हैं, हम इस सर्वर को वेब से ही परचेज कर लेते हैं, हम ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपना काम इस पर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सर्वर आपका एग्जाम्पल हो सकता है, एक आपकी वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, वर्चुअल स्टोरेज हो सकता है। तो ये सब हमें क्या करता है, ये हमारे को ऑनलाइन ही ऐसी सुविधा दे देता है कि हमें इन्हें परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारा काम हो जाता है। उसी तरीके से हम बच्चों आएंगे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है बच्चों, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, प्लस और क्या मिलता है, प्लस प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या है। अब प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म बच्चों वो होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, और डिप्लॉय करते हैं, ये हमारा काम होता है।
हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका बच्चों बहुत फेमस एग्जांपल आपको पता होगा, टॉम कैट। सबने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, जावा की क्वेरी लिखने के लिए, एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। अब इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है, ठीक है, प्लस क्या मिलता है आपको इसके अंदर, प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लस क्या मिलता है आपको, सॉफ्टवेयर। आपने बच्चों जो यहाँ था, यहाँ आप सॉफ्टवेयर बना देते, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आपको बस इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। जैसे ये वाले सॉफ्टवेयर बच्चों जैसे कभी किसी बैंक में मिल सकते हैं, टीचिंग में, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। ये मतलब क्या, इसमें क्या हमारे पास डायरेक्टली सॉफ्टवेयर होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है तीनों आईएएस। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ें क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस हमारी वो सर्विस होती है जो कि हमारे को जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको एक्सेस करने में मदद करती है, जबकि जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या करती है, हमारे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में डिफरेंस पूछा है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का काम क्या है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस देना, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना ओवर द इंटरनेट। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ डिजास्टर रिकवरी सर्विस। तो अभी आपको ये तो पता ही है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का काम क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का काम बेटा क्या है कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस देना, और जो हमारा डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस है, इसका काम क्या होता है बेटा, आपको जो डिजास्टर रिकवरी के सोल्यूशंस हैं ओवर द इंटरनेट उसे प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड सिक्योरिटी एज अ सर्विस। अब आप अपने आप आसानी से बता सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का काम क्या है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस देना, और जबकि जो सिक्योरिटी एज अ सर्विस का काम क्या है बच्चों, सिक्योरिटी सोल्यूशन देना ओवर द इंटरनेट। तो ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ मशीन लर्निंग एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस और बच्चों मशीन लर्निंग एज अ सर्विस में डिफरेंस पूछा गया है। आप आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन ए। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्या करते हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देता है ओवर द इंटरनेट, और मशीन लर्निंग क्या करता है, हमारे को जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड सोल्यूशंस होते हैं वो मिलते हैं हमारे को ओवर द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। अब इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। इसमें बच्चों मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में आपको बता देती हूँ। ब्लॉकचेन में क्या होता है बेटा कि आपका जो डाटा होता है उसे ब्लॉक्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, और इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि इसको ना तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ना हम इसको करप्ट कर सकते हैं, ना हम इसको कुछ भी, और उसे क्या कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उससे क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। तो अब ये क्वेश्चन में आते हैं हम। डिफरेंस पूछा है बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में क्या होता है, हम जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है उनको एक्सेस देते हैं, जबकि ब्लॉकचेन एक ऐसा सर्विस है जिसमें हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड सॉल्यूशंस देते हैं ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ बिग डाटा सर्विस। तो ये आप बता सकते हैं, हमारे को इसमें क्या मिलता है, बिग डाटा सोल्यूशन का एक्सेस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन के साथ डिफरेंस पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं बेटा वर्चुअल मशीन का सोल्यूशन मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, एसेस वर्चुअल मशीन का ओवर द इंटरनेट। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड द कंटेनर सर्विस। आप बता सकते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा, कंटेनर्स का एक्सेस मिलता है ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट आता है बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस और सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है।
तो इसमें हमें क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में क्या होता है, हमारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है ओवर द इंटरनेट। लेकिन जो हमारा सर्वर लेस कंप्यूटिंग सर्विस होती है उसमें हमें क्या करते हैं, हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है, लेकिन हमारे को इसके अंदर जो सर्वर्स होते हैं उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन ए, दैट डिलीवर्स द कंटेंट ओवर द नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो इसमें बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में ये आपको पता ही है। अब जो हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है बच्चों, उसका काम क्या होता है। जो हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता है वो एक ऐसी सर्विस होती है जो हमारी वेब एप्लीकेशन को अटैक से बचाती है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ मैनेज सर्विस। मैनेज सर्विस के साथ पूछा गया है। तो बच्चों मैनेज सर्विस क्या होती है, मैनेज सर्विस वो सर्विस होती है जो कि हमारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है ओवर द इंटरनेट, उनके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास इतने मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, उनका मैनेजमेंट भी तो चाहिए। तो ये किसका काम क्या होता है, मैनेजमेंट सर्विस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के साथ पूछा है बच्चों। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो क्या करता है, हमारे जो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड रिसोर्सेज है दोनों को क्लब करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड का काम बच्चों क्या होता है, मल्टी क्लाउड भी एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है ऊपर वाले मॉडल की तरह। इसमें बस हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो योर ऑप्शन विल बी ए। अब बच्चों से प्राइवेट क्लाउड के साथ पूछा है, तो ये हमने भी ऑलरेडी ऊपर करा है क्वेश्चन। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड इज अ डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को। प्राइवेट क्लाउड हमारे को किसको मिलता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है रिसोर्सेज को कंप्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ कम्युनिटी क्लाउड। दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चों जो प्राइवेट क्लाउड था वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, और जो हमारा ये कम्युनिटी क्लाउड होता है बच्चों, ये किसको मिलता है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पढ़ते हैं, आपको बताना है अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस और मेन फ्रेम के बीच में। आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम तो बच्चों सुना ही होगा सबने, है ना, जो बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होता है। तो बस वही बताया कि लार्ज कंप्यूटर है जो कि बहुत सारा डाटा को हैंडल कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपको सुपर कंप्यूटर के साथ पता है। तो सुपर कंप्यूटर बच्चों कौन सा होता है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि हमारा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें पूछा पड़ा डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज़ करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग के साथ पूछा गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग क्या होता है बच्चों, पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है, मॉडल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं रिसोर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या फ़र्क है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है बच्चों, वो क्या एक ऐसा कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें क्या होता है, हमारा जो टास्क है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब आपका जो एक टास्क है वो एक कंप्यूटर ना करके मल्टीपल कंप्यूटर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बच्चों ये क्वेश्चन डाटाबेस से रिलेटेड स्टार्ट हो गए। इससे पहले बच्चों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा क्वेश्चन बहुत सिमिलर्स हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप वर्ड से फैमिलियर भी थे कि हाँ ये तो मुझे पता है। तो बेटा एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको पता होगा कि हाँ मेरे को ये वर्ड पता है, बट आपको ट्विस्ट करने के लिए, आपके नॉलेज को
देखने के लिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। आपको ऐसे दोनों चीज़ों में डिफरेंस पूछेंगे, जैसे लाइक वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता तो सब कुछ है, बट आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करें हमारे एग्जाम के लिए। कंप्यूटर से कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं लगता, हमेशा कंप्यूटर से क्वेश्चन ईजी लगते हैं, आपकी नॉलेज से रिलेटेड ही लगते हैं। बट क्या होता है, हमें उनके बारे में डीप नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम पहले इजी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस पे भी ज़रूर जाएंगे, ठीक है। आइए अब डेटाबेस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस बच्चों पढ़ते हैं। अब बच्चों डेटाबेस क्या होता है, बेटा डेटाबेस क्या होता है, हमारा डाटा का कलेक्शन होता है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम उसे इजीली एसेस कर सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें। डेटाबेस में बच्चों क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, टेबल्स बनी हुई होती है, मल्टीपल्स। जैसे एक टेबल ये हमारी ये है, ये मान लीजिए आपकी स्टूडेंट्स की टेबल है, ठीक है। ये हमारी टीचर्स की है, ये हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टेबल है, ठीक है। और ये सारी टेबल्स मिला के हमारा क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा डेटाबेस। क्या बनाते हैं, हमारा डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। तो बच्चों पूछा है व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। बच्चों रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस हमारा डेटाबेस होता है जो कि क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है टेबल्स में, मैंने अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे टेबल होता है रिलेशनल डेटाबेस में, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, हमारे रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, आपने अभी मैंने बताया ना। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट की टेबल में बेटा यहाँ उसके रोल नंबर होंगे, यहाँ नेम होगा, यहाँ एड्रेस होगा। तो दिस इज अ रो एंड दिस इज अ कॉलम, ठीक है। तो क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बच्चे, अब उन्होंने पूछा है कि जो रो होती है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर वो क्या होती है। अभी मैंने बताया जो हमारी बच्चों रो होती है वो ये होती है। तो मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल होगी यहाँ पे, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। तो ये क्या करता है, रो जो होता है कि वो सिंगल रिकॉर्ड को रखता है, ठीक है। और जो कॉलम होता है बच्चों वो क्या करता है, सिंगल फील्ड के बारे में बताता है। जैसे कि ये कॉलम है तो ये क्या बताएगा कि ये सारे के सारे नेम बताएगा, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा गया व्हाट इज अ प्राइमरी की इन रिलेशनल डेटाबेस। प्राइमरी की क्या होती है बच्चों, प्राइमरी की वो की होती है जिससे हम किसी भी टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं, वो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई हमने स्टूडेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से हमारा रोल नंबर है। अब हमारी क्लास में बेटा अमन नाम के 2 बच्चे हैं, क्या है, अमन नाम के 2 बच्चे हैं। तो यहाँ मैंने रोल नंबर 1 अमन दिया, रोल नंबर 2 अमन दिया। अगर मैं सिर्फ अमन को आवाज़ लगाऊंगी तो फिर कौन सा अमन आएगा, नहीं पता। लेकिन मैं कहूँगी रोल नंबर 1 तो ये वाला अमन आएगा, अगर मैं कहूँगी रोल नंबर 2 तो ये वाला अमन आएगा। तो बच्चों प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी की बेटा वो होती है जो हमारे ईच हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी कि जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, रोल नंबर था। तो ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा फिर आपका बच्चों, ऑप्शन ए। व्हाट इज अ फॉरेन की इन रिलेशनल डाटाबेस। फॉरेन की वो क्या होती है, जो बच्चा रेफरेंस देती है प्राइमरी की को अनदर टेबल में, ठीक है। इसके ऊपर बेटा मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, पूरा डाटाबेस आपको समझा दूंगी। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। व्हाट इज़ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बच्चों क्या होता है, ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा होता है टेबल के अंदर उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। बच्चों बताइए 3 मेन टाइप के डीबीएमएस कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप बताइए। मैं आपको बच्चों 10 सेकेंड्स दे रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व कीजिए। किसी को पता है इसका आंसर, बताइए बेटा। कौन कौन से टाइप की होती हैं हमारी 3 मेन टाइप की डीबीएमएस।
तो बेटा इसमें हमारी जो 3 मेन टाइप की DBMS होती हैं वो होती हैं रिलेशनल डाटा DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नो सीक्वल। तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज अ नो सीक्वल डाटाबेस। नो सीक्वल डाटाबेस क्या होता है बच्चे? नो सीक्वल डाटाबेस क्या होता है हमारा, वो जिसमें हम रिलेशनल मॉडल का यूज़ नहीं करते। इसे याद रखिएगा, नो सीक्वल डाटाबेस वो डाटाबेस होता है जिसके अंदर हम रिलेशनल मॉडल का यूज़ नहीं करते। ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है बेटा? क्वेरी लैंग्वेज हमारा वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सेलेक्ट क्या ले सकते हैं, जैसे कि नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। हमने क्या कहा, एक क्वेरी लिखी कि मुझे स्टूडेंट टेबल से नेम चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, इस डाटाबेस के अंदर जो नेम की फील्ड थी ये वाली, वो पूरी की पूरी उठ के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सीक्वल क्या होता है बेटा? सीक्वल होता है आपका, इसकी क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ किया जाता है रिलेशनल डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अभी जो मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है, उसके बाद बताइए 3 मेन टाइप ऑफ सीक्वल क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से बताइए। तो बेटा होती है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट। ये हमारी 3 मेन टाइप की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, व्हाट इज अ सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है बच्चे? तो हमारी जो सेलेक्ट क्वेरी होती है उसका काम क्या होता है, डाटाबेस से किसी डाटा को सेलेक्ट करना। जैसे कि मैंने अभी नेम सेलेक्ट किया था। इंसर्ट क्वेरी का काम क्या होता है, डाटाबेस के अंदर बेटा इंसर्ट करना। ठीक है, अपडेट क्वेरी का काम क्या होता है, डाटा को अपडेट करना। डिलीट क्वेरी का काम होता है किसी भी डाटा को डिलीट करना डाटाबेस से। ठीक है, अब बच्चों ज्वाइन क्वेरी क्वेरी का काम क्या होता है, ज्वाइन क्वेरी करती क्या है, हमारी जो 2 टेबल्स होती हैं उनके बीच में ज्वाइन लगाती है और हमारे को आंसर्स देती है। ठीक है, सब क्वेरी क्या होती है, जो बच्चों हम क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब क्वेरी बोलते हैं। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है बेटे? स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डाटाबेस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो बच्चों ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़रूरी क्वेश्चंस थे। ठीक है, हम और भी लेके आएंगे वीडियोस, आपको इस पे MCQs करवाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए। और बच्चों इसके अंदर बहुत, अभी हमने एक एक टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डाटाबेस से रिलेटेड डाट इसमें कवर करा, इसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कवर करा टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने आपको वेब सर्विस, वेब आपका वेबसाइट्स वगैरह इससे कवर करा है। ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर की करिए। थैंक यू सो मच।